आजकल हेल्दी खाने को लेकर कितनी बातें होती हैं, है ना? कोई नई नई डाइट आ जाती है तो कोई नया सुपर फूड ट्रेंड करने लगता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर सेहतमंद रहने की सबसे अच्छी सलाह असल में नई हो ही ना, बल्कि बहुत पुरानी और सीधी सादी हो। इतनी पुरानी कि हम सबने उसे बचपन में ही सीखा हो। तो चलिए, आज हम इसी बात की तह तक जाते हैं। हम पोषण का ज्ञान एक बहुत ही अनोखी जगह से लेने वाले हैं। भारत की चौथी कक्षा की एक किताब में छपी एक प्यारी सी कविता से। कमाल की बात यह है कि यह कविता आज की उलझी हुई सलाहों को किनारे रखकर बिल्कुल मुद्दे की बात करती है। तो सबसे पहले ये कविता हमें बताती क्या है, एक अच्छे पौष्टिक खाने की नींव क्या होनी चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। आइए देखते हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? इसकी सादगी। कविता कहती है, चावल, दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। देखिए, कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं है, बस एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो लंबे समय तक हमें एनर्जी देता है, और यही हमारे खाने का सबसे जरूरी हिस्सा होना चाहिए। अब ये देखिए, ये तस्वीरें कितनी कमाल की बात बता रही हैं। एक तरफ एक बच्चा है जो सही खाना खाकर एनर्जी से भरा है, और दूसरी तरफ एक बच्चा है जो ज्यादा खाने से परेशान है। ये एक सीधी साधी चेतावनी है कि सही चीजें सही मात्रा में खाना कितना जरूरी है। तो मतलब सार ये है कि खाने में वैरायटी बहुत जरूरी है। कविता साफ साफ कहती है, केवल आलू तो मत लाना। इसकी जगह वो हमें भिंडी और परवल जैसी अलग अलग सब्जियों को शामिल करने की सलाह देती है, ताकि शरीर को हर तरह के पोषक तत्व मिले। अच्छा, अब खाने की नींव तो बन गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कविता फल और सब्जियों के बारे में क्या कहती है, जो कि हमारी थाली को रंग बिरंगा बना देती हैं। और ये सिर्फ खाने की लिस्ट नहीं है। कविता तो ये भी कहती है कि फल फूलों के बाग लगाओ, मतलब अपने खाने से जुड़ो। साथ ही आम, अमरूद और पपीता जैसे ताजे फल खाने की सलाह देती है। ये एक तरह से प्रकृति के खजाने का मजा लेने जैसा है। और देखिए, ये सलाह कितनी प्रैक्टिकल है मौसम के हिसाब से। कविता बताती है कि तरबूज, खरबूजा और खीरा गर्मी की हरते हैं पीड़ा। ये दिखाता है कि हमारा पारंपरिक ज्ञान हमेशा से हमारे आसपास के माहौल से जुड़ा रहा है। और बात यहीं नहीं रुकती। कविता में मूली, टमाटर, गाजर और पालक जैसी सब्जियों का भी जिक्र है। ये तस्वीर बिल्कुल सही दिखाती है कि कैसे सब्जियों से भरी एक क्यारी सीधे अच्छी सेहत का रास्ता बन सकती है। अच्छा, दाल, चावल, सब्जी, फल हो गए, पर एक और चीज है जिसे नहीं भूलना है, वो है डेयरी। कविता कहती है, दूध दही तुम छक्कर खाओ, मतलब दूध और दही को भी अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाओ। तो अब तक हमने देखा कि क्या खाना चाहिए, लेकिन ये कविता इससे भी आगे जाती है। ये हमें ये भी सिखाती है कि खाना कैसे चाहिए, और ये नियम भी उतने ही जरूरी हैं। और ये नियम इतने आसान हैं कि कोई भी इन्हें फॉलो कर सकता है। देखिए, बस 4 बातें हैं। पहला, जरूरत से ज्यादा मत खाओ। दूसरा, हमेशा ताज़ा खाना खाओ, कोई बहाना नहीं चलेगा। तीसरा, खूब पानी पियो। और चौथा, खाने के साथ सलाद जरूर खाओ। बस ये आदतें अच्छी सेहत के लिए कमाल कर सकती हैं। और जो पहला नियम था ना, कि ज्यादा मत खाओ, उसको समझाने के लिए ये तस्वीर देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है। कविता कहती है, पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वो पीछे पछताए। ये तस्वीर उस बात को एकदम सही तरीके से दिखाती है। पानी की बात करें तो सलाह उतनी ही सीधी सादी है। कविता में पानी के महत्व को अपरंपार बताया गया है, मतलब इसकी कोई सीमाएं नहीं है। ये बेहद जरूरी है। और ये बच्ची जो एक गिलास पानी के साथ इतनी खुश है, हमें इसी सीधी सी बात की याद दिला रही है। तो ठीक है, हमने ये सब समझ लिया, पर इन सब बातों को मानने से होगा क्या? इसका इनाम क्या है? चलिए अब कविता के आखिर में देखते हैं। आखिर में कविता का जो मैसेज है वो बिल्कुल साफ और दमदार है। अगर हम इस तरह से खाते हैं तो बीमारियां हमसे दूर रहती हैं और शरीर में हमेशा एनर्जी बनी रहती है। ये सेहत को लेके एक बहुत ही आसान और पॉजिटिव नजरिया है। और ये एक लाइन, ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़ें बीमार, बस यही तो पूरी कविता का सार है। एक लक्ष्य, एक वादा और एक ऐसा आसान सा नियम जिसे हम सब अपनी जिंदगी में अपना सकते हैं। तो ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है ना, कि हमारे अपने बचपन की ऐसी कौन सी खाने पीने से जुड़ी सीख है जो आज भी एकदम खरी उतरती है? जरा सोचिएगा इस बारे में।